ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। उन एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय करने के लिए इंडिया ने अपनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का यहां पर इस्तेमाल किया था। There was a serious threat on Pakistani establishment and यहाँ पर वेस्टर्न मीडिया भी अब कवर करना शुरू हो गया कि पाकिस्तानी एयर डिफेंस, पाकिस्तानी लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी एंड रेडार फैसिलिटीज के ऊपर बहुत बड़ा थ्रेट और बहुत डैमेजेस हुए हैं उसके ऊपर। भारत के ऊपर कोई भी दहशतगर्दी का हमला हुआ तो उसको एक्ट ऑफ वॉर तस्वर किया जाएगा। ये एक बड़ा ज़ुमैनी था, तो इसका मतलब ये है इंडिया के अंदर कोई भी दहशतगर्दी का हमला होता है और पाकिस्तान के साथ फिर जंग शुरू कर सकता है। तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारा पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गया, हमें रोक नहीं पाया। तुम्हारा रावलपिंडी में यही असीम मुनीर के घर के पास जाकर, उनकी सेना मुख्यालय के पास जाकर हमने ड्रोन गिरा दिया, और तुम कह रहे हो तुम जीत गए हो। ये सुधर ही नहीं सकती कौम, ये पलट के पीठ में वार करने वाले हैं और ये करेंगे भी। इंडियन एयरफोर्स ने जो अपना आज स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने लिखा है दी ऑन गोइंग ऑपरेशन सिंदूर। ऐसा दो कौड़ी का देश है भाई, सीज फायर हुआ तो भारतीय इसलिए दुखी है कि हमको लगता है तुमको और मारना चाहिए था, इसलिए नहीं कि हम कोई हार गए। हमारी सेना ने शानदार काम किया है, तुम्हारा ड्रोन एक गिरने नहीं दिया, तुम्हारे यहां पर जो है मिसाइल गिरने नहीं दिए, और वहां जा जाके घुस घुस के दिन दहाड़े ठोक दिया। हमें अपनी सेना पे गर्व है, जीत इसको कहते हैं बहुत। जय हिंद दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी ने कंफर्म किया है कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम और एयरबेस को तबाह करने में कितना हाथ है ब्रह्मोस का। दोस्तों, ब्रह्मोस की ताकत अगर आपको पता नहीं तो पाकिस्तानियों से पूछ लो, ऐसा योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं। दोस्तों, भारत ने अपनी ताकत दिखाई है, दुनिया को ब्रह्मोस के बारे में बताया जा रहा है। अब दुनिया के लोग लगातार ब्रह्मोस खरीदने के लिए लाइन पर खड़े हैं। एक तो हमने हैमर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया है, दूसरा हमने स्कैल्प की जो हमारी एयर लॉन्च्ड मिसाइलें हैं उसका इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अब कंफर्मेशन आ रही है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भी पहली बार इस्तेमाल किया गया है। और ये बड़ी बात इसीलिए बन जाती है बिकॉज अभी तक इंडिया ने कभी भी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, किसी भी कॉम्बैट में नहीं किया था। आपको बता दूं, आज मॉर्निंग तक केवल इस चीज को लेके अटकलें लगाई जा रही थी, कंफर्म न्यूज नहीं थी। कहा जा रहा था इट वाज लाइकली यूज्ड इन द अटैक, लेकिन कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं थी। लेकिन दोस्तों, अब हमारे यूपी के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस चीज का यूज जो है वो कंफर्म किया। और कंफर्म भी कैसे किया, आप दोस्तों पावर प्रोजेक्शन देखिए भारत की। ये यहां पर असल में इनॉग्रेशन समारोह पे आए हुए थे ऑफ द ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन टेस्टिंग फैसिलिटी इन लखनऊ, जहां पर भारत ने 300 करोड़ की लागत से एक नई टेस्टिंग फैसिलिटी को तैयार किया है। और वहीं पर इन्होंने स्टेटमेंट दिया, यू मस्ट हैव सीन अ ग्लिम्स ऑफ द ब्रह्मोस मिसाइल ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। और अगर आपने नहीं देखी तो पाकिस्तान के लोगों से पूछ लो अबाउट द पावर ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल, क्योंकि उन्होंने जरूर इसका जो यहां पर पावर है वो इसको विटनेस किया होगा। यानी कि दिस इज अ कंफर्मेशन कि जी हां, ये वाली मिसाइल वहां पर इस्तेमाल करी गई थी। उसके बाद दोस्तों, अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट पाकिस्तान की तरफ से आ रही है वो हमारे साथ डायलॉग करने की डिमांड कर रहे हैं। और ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, इनकी डायलॉग करने की डिमांड भी देखिए। ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, जो कि मैं समझता हूं लिटरली इन्होंने अपने देश का इतना मजाक उड़वा लिया है पिछले कुछ दिनों में, ऐसे अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स देकर, ऐसे टेढ़े मेढ़े स्टेटमेंट्स देकर, और अब आफ्टर द सीज फायर या आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग कह लो, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अब हम लोग भारत के साथ इंडस वाटर ट्रीटी, टेररिज्म और कश्मीर को लेके डिस्कशन कर सकते हैं इन पोटेंशियल टॉक्स। बहुत ही ओपन एंडेड स्टेटमेंट दिया है आतंकवाद और कश्मीर को लेकर और इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, कहा कि हम लोग यहां पे बातचीत कर सकते हैं। घर में घुस के तुम्हारा पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गया, हमें रोक नहीं पाया। तुम्हारा रावलपिंडी में यही असीम मुनीर के घर के पास जाकर, उनकी सेना मुख्यालय के पास जाकर हमने ड्रोन गिरा दिया, और तुम कह रहे हो तुम जीत गए हो। ये जीत है। ऐसा दो कौड़ी का देश है भाई, सीज फायर हुआ तो भारतीय इसलिए दुखी है कि हमको लगता है तुमको और मारना चाहिए था, इसलिए नहीं कि हम कोई हार गए। हमारी सेना ने शानदार काम किया है, तुम्हारा ड्रोन एक गिरने नहीं दिया, तुम्हारे यहां पर जो है मिसाइल गिरने नहीं दिए, और वहां जा जाके घुस घुस के दिन दहाड़े ठोक दिया। हमें अपनी सेना पे गर्व है, जीत इसको कहते हैं बॉस।
और तुम जो है वहां पर तमाशा कर रहे हो क्योंकि तुमको लग रहा है कि अपनी कुर्सी बचानी है, मुनीर को सेना प्रमुख बने रहना है, तो लोगों के सामने चार के 100 लपड़ खाने के बाद दिखा रहे हैं कि हम जीत गए। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, जिसकी वजह से मीडिया पर भी सवाल खड़े हुए कि मीडिया ने यह गलत बताया, वो सही बताया। भारत ने पाकिस्तान को अगर 10 मुक्के मारे तो 2 थप्पड़ बताया बॉस, ताकि पाकिस्तान दुनिया के पास रोता हुआ जाए तो उसके आंसुओं की वैल्यू कम हो। और इसलिए कई बार लोगों को लगा कि मीडिया ज्यादा बता रहा है, इतना हुआ नहीं है। सच ये है कि हमने जो बताया उसमें से बहुत सारी चीजें, बहुत क्या लगभग सारी चीजें सही हुई। जैसे ड्रोन 100 आते हैं, एक आध कुछ गलत हो जाता है, ठीक है, हम भी मानते हैं, हम भी सूत्रों के हवाले से खबर बता रहे थे। हम महाभारत के संजय नहीं है जो हम सब कुछ लाइव देख के आपको बता रहे थे, सोर्सेस के हवाले से खबरें बता रहे थे। कुछ इधर उधर हुआ होगा, सबसे हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत ने किया नहीं है। भारत ने बहुत कुछ ऐसा किया है जो अब तक आप तक पहुंचा भी नहीं है। मैं आपको बस इतना बता सकता हूं, राष्ट्र हित में अब इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप समझदार हैं। लेकिन पाकिस्तान की जीत का एक और सबूत दिखाता हूं। यह है पाकिस्तान की जीत का सबूत, अगर आप इसको जीत मानते हैं। 11 पाकिस्तानी एयरबेस भारत ने तबाह कर दिए। 11 एयरबेस। पाकिस्तान सिर्फ झूठ फैलाता रह गया कि हमारा ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दिया, झूठ फैलाता रह गया कि भारत का जो है वो S-400 ध्वस्त कर दिया, झूठ फैलाता रह गया कि इधर जो है एयर स्ट्रिप उड़ा दिया, वो कर दिया। हमने सबूत के साथ टाइम स्टैम्प लगी हुई फोटो दिखा दी, सब इंटैक्ट है। ये क्यों नहीं दिखा पाते? तुम्हारे 11 एयरबेस ठोक दिए और तुम जीत गए हो। ये वही जीत है जो इन्होंने 1971 में अपने लिए हासिल की थी कि बांग्लादेश बन गया, लेकिन फिर भी दुनिया में कहते रहे, अपनी कौम को कहते रहे कि हम जीत गए। ये बहुत बेशरम देश है बॉस। अगर आप इसको जीत कहते, आप देखिए सरगोदा एयरबेस जो भारत ने उड़ा दिया, उसके पास किराना हिल्स है। ये वो जगह है सरगोदा एयरबेस जहां पर 1980 के दशक से पाकिस्तान की परमाणु नीति का हिस्सा रहा है। वहां पर अंडरग्राउंड बंकर और हैंडलिंग फैसिलिटी है। वहां पर जो है परमाणु के विकास के लिए पाकिस्तान ने इसको इस्तेमाल किया है। और भारत ने वो सरगोदा एयरबेस उड़ाया है जहां से पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर हमले की सोच सकता था। तो तुम्हारे न्यूक्लियर हमले के प्लान को हमने ध्वस्त कर दिया और तुम जीत गए हो। बड़े लीचड़ आदमी हो यार। ऐसा प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है शहबाज शरीफ की इसके बाद भी नौटंकी कर रहा है? वहीं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आला कमान कह रहे हैं कि हमने ये जंग जीत ली है, खुद ही ताली बजवा रहे हैं कि हमने भारत से जंग जीत ली है, जबकि पैर पड़ते हुए नजर आए हैं। और आप देख रहे हैं किस तरह से न्यूक्लियर रेडिएशन के चलते पाकिस्तान में एक स्पेशल हेलीकॉप्टर पहुंचा है अमेरिका की तरफ से, जो कि न्यूक्लियर प्लांट की निगरानी करेगा, बोले तो चेक करेगा कहां तक रेडिएशन फैला है। इसी वजह से पाकिस्तान ने सीज फायर के बारे में बात की है। जब तक ये सब खत्म नहीं किया जाएगा, भारत ने इनके न्यूक्लियर करने वाले लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है।